यशवा उसका 6 बाब। आज हम अपने वादा के मुल्क के सफर के आखिर में हैं। यशवा उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से। और यरीहो बनी इस्राएल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशवा से कहा, देख मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम जब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो, 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगों लिए हुए चलें। और 7वें दिन तुम शहर के चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवारें बिल्कुल गिर जाएंगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। 12वीं आयत। और यशवा सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावंद के संदूक उठा लिया। और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद की आवाज, खुदावंद के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए और दंबाला खुदावंद के संदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमागाह में फिर आए। 15वीं आयत। और उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पो फटने के वक़्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फकत उसी दिन फिरे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। मैं साथ साथ ये अनाउंस कर दूं कि चर्च के एल्डर हैं कैसर मिज़राब साहब, और उनके छोटे भाई जो हैं उनकी वफ़ात हो गई है। सो आप सब लोग कैसर मिज़राब साहब और उनकी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे कल ही पता चला। सो चर्च की जो एग्जीक्यूटिव थी उनको मैंने कल ही इन्फॉर्म कर दिया और आज चर्च को। हालेलुया। सो आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, गेट इन्वॉल्व्ड, शामिल हूं। संडे स्कूल कौन ले रहा है? मिशाइल आई। गेट इन्वॉल्व्ड। खुदावंद ने उनके साथ वादा किया। याद रखें, योर प्रॉमिस डिमांड्स एक्शन। हालेलुया चर्च। आपके वादा को आपके अमल की जरूरत है। आप उस वक्त तक अपने वादा को नहीं पा सकते जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे अपने वादा में। हालेलुया।
मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, वाइस उसका 11वां बाब। वाइस उसका 11वां बाब और उसकी 4 आयत। वाज उसका 11वां बाब और उसकी कौन सी आयत है? 4। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता कि हवा की क्या राह है और हामला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो, शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारबर होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। हालेलुया। खुदा ने इब्राहिम के साथ, ये आयत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यंगस्टर्स अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और कई लोग कहते हैं कि जब ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे फिर हम अपना काम करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है जो हवा का रुख देखते रहते हैं वो कभी भी नहीं बोते, क्योंकि हवा कभी ठीक नहीं होती, वो हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। तो जेड़े बदल वेखते रहते हैं वो कभी फसल नहीं कटते। बहरहाल खुदा ने इब्राहिम से ये वादा कर दिया था, इब्राहिम को सारा प्लान दे दिया था कि तेरी नस्ल, ये ज़मीन तू मशरिक जा, मगरिब जा, शमाल जा, जनूब जा, ये जगह तेरी है। खुदा ने इब्राहिम से वादा कर दिया था और खुदा ने अपने वादा को इसहाक के साथ दोहराया। खुदा ने अपने वादा को याकूब के साथ दोहराया और खुदा ने इब्राहिम को यह भी बता दिया था, इब्राहिम को अभी इसहाक भी पैदा नहीं हुआ था और खुदा ने इब्राहिम को क्लियर कर दिया था कि तेरी पुश्त चौथे या 5वीं नस्ल जो है वो यहां पर आएगी, वापस आएगी। खुदा ने ये वादा कर दिया, लेकिन खुदा ने वादा बनी इस्राएल की झोली में नहीं डाला। हालेलुया चर्च। बनी इस्राएल को अपने वादा को हासिल करने के लिए उसको एक्शन करना पड़ा, उसको अमल करना पड़ा, उसको एक तमाम चीज से गुजरना पड़ा। जो आप का खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी में जो आपका अमल होता है वो हमेशा आपके लिए मौजज़ा रूनमा करता है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। योर प्रॉमिस डिमांड्स एक्शन। खुदा ने आपके साथ वादा कर दिया है, लेकिन अगर आप ये चाहें कि खुदा ने जो हमारे साथ वादा किया है वो हमें बैठे बैठाए मिले, तो ये नहीं होगा। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना, वादा मौजूद है, लेकिन खुदावंद आपको एक पूरी स्ट्रगल से गुजारता है। खुदा ने
मूसा से ये कहा कि मैं तुझे यहां से निकालूंगा, उसको उसके साथ वादा कर दिया, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि तेरे रास्ता में क्या क्या रुकावटें आएंगी, तुझे कहां कहां से गुजरना पड़ेगा, तुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। Your promise demands action. Hallelujah church. देख यशुआ, मैंने कनान तेरे हाथ में कर दिया है, मैंने इसके सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है, मैंने इसके जंगजुओं को तेरे हाथ में कर दिया है। यशुआ के पास वादा आ गया या नहीं आ गया? आ गया या नहीं आया? ओके, लेकिन यशुआ, you have got the promise, now God demands an action from you. अब खुदा तुझसे अमल चाहता है, खुदा तुझसे स्टेप चाहता है कि तू अपने वादा की तरफ अपने कदम को बढ़ाए। क्या करना? सुबह सवेरे उठना, हर रोज 6 दिन तक सुबह सवेरे उठना, काहिन अहद के संदूक को उठाए, तुम उसके पीछे पीछे चलना और इस शहर के गिर्द चक्कर लगाना। हालेलुया। कई एक मर्तबा हम खुदा के वादा को अपनी लाइफ में इसीलिए नहीं हासिल करते बिकॉज वी डू नॉट मूव। We do not move. We do not struggle. We do not pray. We do not praise. खुदा ने बहुत सारे, याद रखें, जब आप खुदा की ओबीडियंस में आगे बढ़ते हैं, आपकी जिंदगी में खुद ब खुद मौजूद खुदा, मूसा बाहर निकल आया ना, खुदावंद अब क्या, मेरे साथ साथ चल, खुदावंद मैं चल रहा हूं, अब क्या, अब खुदावंद अब मैं क्या करूं, खुदावंद अब मैं बहराए कुलसम के सामने हूं। योर एक्शन has always the miracles hidden in them. आपके अमलों के अंदर आपके मौजज़ात छुपे होते हैं जो आपको पहले नहीं पता होते। हालेलुया चर्च। आपके अमल में मौजज़ात छुपे होते हैं, आपको नहीं मालूम होता, लेकिन क्योंकि हम मूव नहीं करते, हम उन मौजज़ात को नहीं पाते। मूसा ने खुदा से ये नहीं कहा मुझे पहले प्लान दे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, खुद ब खुद बहराए कुलसम उसके लिए रास्ता मुहैया करता है। इसी तरह चर्च, जब आप खुदा का वादा लेकर आगे बढ़ते हैं, आप दूर से देखते हैं रुकावट बहुत बड़ी है, मसला बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके नजदीक पहुंचते हैं, वो मसला, वो रुकावट खुद ब खुद आपको रास्ता मुहैया करती है। हालेलुया। आपकी मूवमेंट से पहले आपको इल्म नहीं है। जो हवा का रुख देखते हैं वो कभी नहीं होते। बहुत बड़ा भेद है। मूव करने से पहले आप सिर्फ बहराए कुलज़म को देखते हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। मूव करने से पहले
इन्वॉल्व होने से पहले आप सिर्फ फराउन की फौजों को देखते हैं। इन्वॉल्व होने से पहले, मूव करने से पहले आप सिर्फ रुकावटों को देखते हैं। बट योर प्रॉमिस डिमांड्स एक्शन। ये मैंने अपनी पर्सनल जिंदगी में सीखा है। पहले आप सिर्फ पैराकुलसम को देखते हैं, लेकिन जब आप ईमान में कदम आगे बढ़ाते हैं, जब आप ईमान में कदम आगे बढ़ाते हैं, whatever the circumstances are, आप खुदा को नहीं छोड़ते, आप दुआ करते रहते हैं। पहले आप सिर्फ ये देखते हैं मैं क्या नहीं कर सकता, मेरे पास क्या नहीं है, मेरी रुकावटें क्या हैं। लेकिन अगर आप रुकावटों को पीछे रखते हुए खुदा में कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, खुदा उन रुकावटों में खुद रास्ता मुहैया करता है। मूव आउट। हालेलुया। जब तक आप आगे नहीं बढ़ते, आप सिर्फ मुल्क कनान की दीवारों को देखते हैं जो नहायत मजबूती से बंद हैं। ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है। इट इज योर चॉइस, इट इज योर चॉइस। या आप कनान की दीवारों को देखते रहें, या आप खुदा की ओबीडियंस में आगे बढ़ें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि कनान की दीवारों में वो कैसे आपके लिए रास्ता मुहैया करेगा। उसने अभी तक आपके सामने प्लान नहीं रखा वो कैसे आपको खाले पाने की कुव्वत देगा। उसने आपके सामने आपको ये नहीं बताया कि आप फातेह कैसे होंगे। He tells one point at a time। वो एक वक्त में एक काम बताता है, आप वो obedience पे चलते हैं। यस, आप कमजोर हैं, यस आप गिरते हैं, यस आप कई एक मर्तबा ठोकर खाते हैं, लेकिन आप खुदा को नहीं छोड़ते। आप कहते हैं मैं गिरा हूं लेकिन मैं खुदा के पीछे चलूंगा। मैंने ठोकर खाई, खुदा के पीछे चलूंगा। खुदा आपको प्लान नहीं देता, लेकिन आप एक दिन देखते हैं कि जब आप आगे बढ़े, अमल किया, मूव किया, ये दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। Get involved. Hallelujah, church. Do not sit and wait. Get involved. बैठे इंतजार ना करते रहें, कभी खुदा से कुछ नहीं पाएंगे। Move out. Move out in faith. जो खुदा ने आपके सामने रोया रखी है, Move out. याद रखें, जो वादा के मुल्क और आखिर में हमने खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि मिरेकल्स आर अ प्रोसेस। मौजज़ात एक प्रोसेस होते हैं। मेरे साथ खुदावन के कलाम में से देखें, गलतियों उसका 6 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत।
हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना हुए तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हालेलुया चर्च। इस आयत को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, इस सेकंड पार्ट को। अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। याद रखें, ये जो बड़े मौजज़ात होते हैं, ये प्रोसेस होता है। यू कैन नॉट गेट देम ओवरनाइट मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत मर्तबा आप अपने मौजों को एक दिन में हासिल नहीं करते। ये एक प्रोसेस होता है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। मोस्ट ऑफ द टाइम वादा के सफर में सबसे बड़ी टेम्पटेशन ये होती है कि हम बेदिल हो जाते हैं, और जब हम बेदिल हो जाते हैं तो हम अपने मौजा को खो देते हैं। एक पूरी जनरेशन, एक पूरी नस्ल, उसने सफर का आगाज तो किया, लेकिन यरीहो की दीवारों को गिरते न देखा। हालेलुया। बेदिल हो गए, थक गए, हार गए। मैंने आपसे पहले कहा था, क्रिश्चियन लाइफ ये कोई आम लाइफ नहीं है, और ये कमजोरों की लाइफ नहीं है। यू हैव टू फाइट इमोशनली, यू हैव टू फाइट फिजिकली, यू हैव टू फाइट साइकोलॉजिकली। अगर बेदिल ना हुए तो वक्त पर काटेंगे। हालेलुया चर्च। आपका मौजा अपने वक्त पर खुदा आपको मुहैया करेगा, लेकिन यह एक प्रोसेस है। यह प्रोसेस शायद एक दिन का हो, शायद चंद दिनों का हो, शायद 21 दिन का हो, शायद 40 दिन का हो। यह प्रोसेस शायद चंद सालों पर मोहित हो। यह प्रोसेस शायद आपकी पूरी जिंदगी ले जाए, लेकिन खुदा अपने वक्त पर मुहैया करेगा। हालेलुया चर्च। इस प्रोसेस में आपका डिसिप्लिन सबसे ज्यादा अहम है। मूसा, मैं तुझे वादा के मुल्क में लेकर जाऊंगा। मूसा ने उस सफर में, हमने ये पढ़ा, बहुत शिकस्तें देखी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। गुस्से में आया, गुस्से में आके खुदा की नाफरमानी की, लेकिन उसने अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। हर रोज सुबह उठता, हर रोज दुआ में झुक जाता। He used to draw the strength from the God. He was not the God. He used to draw the strength from the God. खुदावंद मुझे जोर दे, खुदावंद मुझे कुव्वत दे, खुदावंद मुझे जोर दे, खुदावंद मुझे कुव्वत दे। ये सफर बहुत बड़ा है, ये सफर बहुत लंबा। ये याद रखें, आपका मौजा कई एक मर्तबा ये होता है, आप अपना प्रॉमिस किसी वक्त पर हासिल करते हैं और उसको पूरा होते हुए किसी और वक्त पर देखते हैं।
हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। और बीच में जो प्रोसेस है, अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो अपने वक्त पर काटेंगे। हालेलुया। हो सकता है जो खुदा ने आपसे कलाम किया है वो किसी कन्वेंशन में कलाम किया है, किसी इबादत में कलाम किया है, कोई आपके घर दुआ करने आया है, उसने आपके साथ कलाम किया है कि खुदावंद आपको ये बरकत देगा, खुदावंद आपको हील करेगा, खुदावंद आपको ये देगा, खुदावंद आपका वादा पूरा करेगा, खुदावंद आपको यहां से निकालेगा। यू हैव गॉट द प्रॉमिस। बीज बो दिया गया। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। बीज बो दिया गया आपकी जिंदगी में। नाउ देयर इज अ प्रोसेस, नाउ देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन। बीज बो दिया गया। शायद ऊंट कुटारे उस पर आ जाएं, शायद हवा के परिंदे उसको ले जाएं, लेकिन जिस बीज की आप हिफाजत करते हैं, खुदावंद 10 साल हो गए चलते चलते, मैं अपने वादा तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैं तेरे साथ वफादार हूं। खुदावंद 20 साल हो गए, मैं अपने वादा तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। जो वहां पर आग की झाड़ी में तूने मुझसे वादा किया, 30 साल हो गए, मैं उस वादा को साथ लेकर चल रहा हूं। हर रोज गिरता हूं, हर रोज थकता हूं, हर रोज स्ट्रगल करता हूं, लेकिन खुदावंद मैंने अपने वादा को नहीं छोड़ा। आई एम इन द प्रोसेस। मैं हर रोज उस बीज की हिफाजत करता हूं। मैं हर रोज उसके गिर्द पाड़ लगा देता हूं। मैं हर रोज उसकी निगरानी करता हूं। मैंने अभी तक फल नहीं देखा है, लेकिन अगर बेदिल ना हुए तो हम ये फल जरूर देखेंगे। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। योर प्रॉमिस डिमांड्स एक्शन, and your miracles are the process. Hallelujah church. हम हर चीज को एक वक्त देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ खुदा को नहीं। And remember church, खुदा के मौजज़ात हमेशा से, मैंने कहा था कि गेट इन्वॉल्व्ड। खुदा के बेशतर मौजज़ात जो इंसानी जिंदगियों में रूनुमा होते हैं, उसमें इंसान अपने आप को अगर इन्वॉल्व ना करे तो वो कभी भी मौजज़ात रूनुमा नहीं होते। मेरे साथ देखें हिजकिय्याल उसका 22वां बाब। हिजकिय्याल उसका 22वां बाब और उसकी 30वीं आयत। हिजकिय्याल उसका 22वां बाब और उसकी 30वीं आयत। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है,
मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं। पर मुझे आवाज नहीं आई, पर कोई ना मिला। आई हैव सर्च्ड फॉर अ मैन। खुदा कभी इंसान के बगैर अपने मौजज़ा को रूनमा नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। खुदावंद तू वीरान नहीं करना चाहता तो ना कर वीरान, इसमें बड़ा मसला क्या है? उसने कहा मैं इंसान की तलाश में था जो उस रखना में यानी होल में खड़ा हो, ताकि मैं उस मुल्क को वीरान ना करूं, लेकिन मुझे कोई ना मिला। God always looks for some human being to perform the miracle. खुदावंद तू बनी इस्राइल को वादा के मुल्क में लेके जाना चाहता है, तू बहुत बड़ा खुदा है, तू नामुमकिनात का खुदा है, तू किसी इंसान के बगैर उनको वहां पे लेके जा सकता है। उसने मूसा को खड़ा किया, हालेलुया। फिर उसने यशुआ को खड़ा किया। उसके बाद जब उनको वादा के मुल्क में ले गया, फिर उसने उनको सैमुअल दे दिया। फिर उन्होंने अपने मुल्क को खो दिया, अपनी जमीन खो दी। खुदावंद इन्होंने जमीन खो दी है, तू वैसे भी तो इनको वापस लौटा सकता है। नहीं, फिर उसने दाऊद को खड़ा कर दिया। हालेलुया चर्च। मुझे लाजर की कब्र पर ले चलो ताकि मैं उसको जिंदा करूं। पत्थर को तुम लड़खाओगे, मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर सकते, तुम वो करोगे जो तुम कर सकते हो, मैं वो नहीं करूंगा जो तुम कर सकते हो, मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर सकते हो। हालेलुया चर्च, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया चर्च। आप पत्थर को लड़का सकते हैं तो आप लड़काएंगे। अगर आप प्रेयर कर सकते हैं तो आप करेंगे। आपकी जगह खुदा दुआ नहीं करेगा। गिरजा घर की ब्लेसिंग आपको जाना पड़ेगा। खुदा खुद से अपनी आपकी जिंदगी में अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देगा, ये प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। यशुआ सुबह सवेरे तू उठेगा, काहिन 7वें दिन पांव फटने के वक्त उठेंगे। तुम यरीहो की दीवारों को नहीं गिरा सकते, वो मैं गिराऊंगा। हालेलुया चर्च। सारपत की बेवा तू मुट्ठी भर आटे और एक कुप्पी तेल में इजाफा नहीं कर सकती। तू वो करेगी जो तू कर सकती है। तू खुदा के नबी को खुराक मुहैया करेगी। यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। गॉड परफॉर्म्स मिरेकल्स जब इंसान इन्वॉल्व होते हैं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। अगर इंसान सुकून में बैठे रहे, दुआ भी वो करे, कलाम भी वो पढ़े, गीत भी है क्वायर गावे, अस्सी सिर्फ जाके बैठा है, तो खुदा मौजात नहीं करेगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। Promise demands action.
Miracles are the process, and that action has to be performed by human beings. मैं क्यों दुआ के बाद कहता हूं हालेलुया? सब मिलकर कहें हालेलुया. Because I want you to get involved. हालेलुया चर्च. क्यों? जब दुआ आपके लिए मौजज़ात के लिए होती है, आपकी हीलिंग के लिए, मैं आखिर में कहता हूं सब कहें हालेलुया. बिकॉज मैं चाहता हूं आप इन्वॉल्व हो. Get your promise. कई दफा हम चर्च में हम ऐसा बैठे बस क्वायर अच्छा गा रही है, नहीं गा रही, ये क्वायर के पीछे मुंडा बड़ा हस रहा है, ये जड़ा एक मुंडा गल्लां ही करता रहता है. आपका क्रिटिसिज्म आपको वादा नहीं देगा, आपकी कंप्लेंट्स आपको वादा नहीं देंगी. जब आप इन्वॉल्व होंगे तब आप अपने वादा को पाएंगे. यहां से कौन गुजर रहा है? ये भीड़ कैसी है? ये कोई यीशु नासरी यहां से गुजर रहा है. इब्ने दाऊद, आई एम गेटिंग इन्वॉल्व, मुझ पर रहम कर. हालेलुया, हालेलुया चर्च. सारपत की बेवा ने अपने खानदान का रुख बदल दिया. मौत से उनको जिंदगी में ले आई. हालेलुया, हालेलुया चर्च. मेरे पे पहले बड़ा इतराज होता, बहुत हालेलुया करदा, तू चंगा नहीं लगता. मैनू कई लोग ने यूट्यूब ते मैनू कमेंट किया कि जरा घट करया करो, उनसे माफी. हालेलुया. सो सारपत की बेवा के एक्शन ने उसके खानदान का रुख मोड़ दिया. जहां पर एक रोटी और एक वक्त के तेल था, जब तक काल रहा उसके घर से रोटी और तेल खत्म ना हुआ. दैट इज व्हाट योर इन्वॉल्वमेंट डज. जब आप खुदा के घर में आते हैं, वर्शिप हिम, दुआ करें, गेट इन्वॉल्व्ड, गेट इन्वॉल्व्ड. मुझ पर रहम कर. इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर. लोगों ने कहा खामोश. बाइबल में लिखा है वो और भी बुलंद आवाज से चलाने लगा. मैं तो कैद खाना में हूं, बेड़ियों में हूं, लेकिन बेड़ियां मुझे खामोश नहीं रखेंगी. मेरी कमियां, मेरी कमजोरियां मुझे खामोश नहीं रखेंगी. मैं अपनी बेड़ियों में खुदा की प्रस्तुति करूंगा. हालेलुया चर्च. व्हेन आई विल गेट इन्वॉल्व्ड, पलूस और सलास की बेड़ियों को खुदा खोलेगा. हालेलुया चर्च. अगर वो चुप कहना हाय मेरी बेड़ियां, हाय मेरी बेड़ियां, हाय मेरी बेड़ियां, वो सारी उम्र यही करलाते रहते हाय मेरी बेड़ियां. आप खुदा के घर में हैं, डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ, वर्शिप. आप खुदा के घर में हैं, डू नॉट रिमेन, खामोश ना रहें, दुआ करें. खामोश ना रहें, वर्शिप करें. खुदावन आपके तमाम बंद खोलेगा. मुझे नहीं मालूम खुदा ने कब आपसे वादा किया, लेकिन खुदा झूठ नहीं बोलता. वो आपका वादा आपको मुहैया करेगा. आप इस वक्त प्रोसेस में हैं, मुझे नहीं मालूम कितने दिन के प्रोसेस में हैं, लेकिन मेरा ईमान है खुदावन ने अगर आप
से वादा किया है इसी वक्त आपको मुहैया करेगा। जब तुम नरसिंह, मैं तुम्हारे लिए यरीहो की दीवारों को नहीं गिराऊंगा, तुम जो कर सकते हो वो करो। नरसिंगे की आवाज बुलंद करना वो मैं नहीं करूंगा, ललकारोगे तुम वो मैं नहीं करूंगा, जो तुम कर सकते हो वो तुम करोगे। यरीहो की दीवारें तुम नहीं गिरा सकते, तुम्हारी ललकार जब खुदा तक पहुंचेगी उन दीवारों को मैं खुद गिराऊंगा। हालेलुया। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।